हेलो एवरीवन, साइंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी मंथ के बेस्ट 300 करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये है भाग 3। ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन कहाँ पे इनोग्रेशन किया जा रहा है? ये इनोग्रेशन किया जा रहा है कोलकाता पे। कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है? कोलकाता पोर्ट का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। हु बिकेम 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट? कौन 5th हाईएस्ट रन स्कोरर हो गए हैं ओडीआई क्रिकेट में? ये है विराट कोहली। इसरो का जो शुक्रियान मिशन है वो प्लैनेट किस प्लैनेट के लिए है? प्लैनेट वीनस के लिए। वो हाल ही में शिफ्ट किया गया है। पहले वो कब होने वाला था? पहले होने वाला था 2026 में 24, लेकिन अब ये कब होगा? अब होगा 2031 में। इसरो का जो वीनस मिशन है वो हाल ही में 2031 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। Which ministry organized Sur Sarita Symphony of Ganga? Sur Sarita Symphony of Ganga प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया डावोस में। इसका थीम क्या था? इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या था? कॉर्पोरेशंस इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। कॉर्पोरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। Who is the author of the book इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज? इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, इस किताब के ऑथर कौन है? ऑथर है शुभ्रा गुप्ता। इस बुक में क्या लिखा है? इस बुक में इरफान खान के जो जर्नी है उनके मूवीज में एंड इनके लाइफ दिखाया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इनके लाइफ कैसे थे, कैसे ये अपने मूवीज और थिएटर लाइफ से मूवीज में गए और कैसे इसको इम्प्रूव किया। इनके लाइफ का जो जर्नी है इसके बारे में ये बताया गया है। नरेंद्र मोदी recently flagged off 8th वंदे भारत एक्सप्रेस between which two city? 8th वंदे भारत एक्सप्रेस किस दो शहर के बीच में चलाया गया है? 8th वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया है सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम। अब यहाँ पे देख सकते हैं हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी। ये कौन सा वाला था? ये था 7th, जो हाल ही में लॉन्च किया गया था हावड़ा जंक्शन से, वो जो वेस्ट बंगाल में है। सिकंदराबाद कहाँ है? सिकंदराबाद है तेलंगाना में। और विशाखापट्टनम कहाँ पर है? विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में 8th वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया है। ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा? ये करेगा 700 अप्रॉक्सीमेट 700 किलोमीटर कवर करेगा 8 आवर 30 मिनट में। जो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस था वो कब लॉन्च हुआ था? वो होता 2019 में न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में। Which is the first European country to have a reciprocal access agreement with Japan? जापान के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किसने साइन किया है? ये किया है यूके ने। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए किस स्टेट ने हाल ही में 1086 करोड़ रुपीस को अप्रूव किया है? ये देख सकते हैं मैन और एनिमल को जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे रोकने के लिए 1086 करोड़ किस स्टेट ने अप्रूव किया? ये क्या है? उड़ीसा ने, ताकि वहां पे मानव और पशु के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यूरोपियन यूनियन किस देश के साथ हाल ही में मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स को लॉन्च किया है? मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो लॉन्च पैड होता है जिसे सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं वो हमेशा कहाँ पर होता है? वो हमेशा समुद्र के पास होता है। जैसे हम कहाँ से लॉन्च करते हैं? हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं, तो वो कहाँ पर है? समुद्र के पास है। लेकिन यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने क्या किया? मेनलैंड में, यानी जो जमीनी भाग होता है वहीं पे लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाया है, ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाया है। ये किस देश में बनाया गया है? ये बनाया गया है स्वीडन में। यूरोपियन यूनियन कब फॉर्म हुआ था? ये हुआ था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अभी इसका प्रेसिडेंट कौन है? इसका प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन। उर्सुला वॉन डर लेयन। India celebrated which day as National Startup Day to promote and encourage new businesses in India? हाल ही में किस दिन पर इंडिया ने नेशनल स्टार्टअप डे मनाया? ये मनाया 16 जनवरी को। कब मनाया गया? ये 16 जनवरी को, ताकि जो नए नए बिजनेस उभर के आ रहे हैं उनको थोड़ी इनकरेज मिले। हाल ही में किस देश ने सोनिया गुआजाजारा को पहले मिनिस्टर ऑफ इंडिजिनस पीपल अपॉइंट किया है? ये किया है ब्राजील ने। सोनिया गुआजाजारा टाइम्स मैगजीन एनुअल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसेस पीपल की लिस्ट में भी आए थे, जो 2022 में रिलीज किया गया है। ब्राजील के अभी प्रेसिडेंट कौन है? लूला द सिल्वा। गरुड़ा एरोस्पेस के साथ किस बैंक ने हाल ही में हस्ताक्षर किया है किसान पुष्पक स्कीम के लिए? ये किया है यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
Which country will introduce its stamp with Jawaharlal Nehru portrait on its 75th Independence Day? 75th Independence Day कौन सा देश मना रहा है? ये मना रहा है श्रीलंका। इस अवसर का थीम क्या है? नमो नमो माथे, ए स्टेप टुवर्ड ए सेंचुरी। इसी शुभ अवसर पर जवाहरलाल नेहरू जी का पोस्टेज स्टैम्प भी इनोग्रेट किया जा रहा है। Which institute conducted 28th edition of India's largest student run festival सारंग? सारंग फेस्टिवल को कौन सी इंस्टीट्यूट होस्ट कर रहा है? ये होस्ट कर रहा है आईआईटी मद्रास। इसका थीम क्या है? इसका थीम है माइस्टिक ह्यूज। इसमें कुल 100 इवेंट होंगे जो 11 से 15 जनवरी तक चलेंगे। Who became first woman officer to be posted on a foreign project in Bhutan by BRO under Project Dantak? प्रोजेक्ट दंतक के तहत किसे बीआरओ के द्वारा एक फॉरेन प्रोजेक्ट पे नियोजित किया गया है? वो पहली महिला ऑफिसर कौन है? वो है सुरभि जखमोला। ये प्रोजेक्ट दंतक कहाँ पर हो रहा है? प्रोजेक्ट दंतक हो रहा है भूटान पर। Which district of Kerala has become the first constitutions literate district? केरला के कौन सा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है पूरे देश में? ये बना है कोलाम डिस्ट्रिक्ट। Which company own the bid for the media right for Women IPL T20? Women IPL T20 के लिए इस बार मीडिया राइट किसने जीते हैं? ये जीते हैं वाईकॉम 18 ने। ये राइट कितने में खरीदे गए हैं? ये राइट खरीदे गए हैं 951 करोड़ रुपीस में। इस वक्त बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है रॉजर बिनी। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रॉजर बिनी। Which institute release the rural health statistics report? कौन सी संस्था के द्वारा रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट को लॉन्च किया जा रहा है? ये जा रहा है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। स्वस्तिका घोष इज रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? स्वस्तिका घोष किस खेल से संबंधित है? वो है टेबल टेनिस से। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट फॉर 2 ईयर? किसे नेशनल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियोग किया गया है? ये किया गया है पंकज कुमार सिंह को, जो फॉर्मर डीजी थे बीएसएफ के। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है इस वक्त? ये है अजित डोभाल। हाल ही में कांति वेलुगु का दूसरा चरण लॉन्च हुआ है। ये किस स्टेट का स्कीम है? ये है तेलंगाना का। तेलंगाना का इस वक्त सीएम कौन है? ये है के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने इस सेकेंड फेज ऑफ कांति वेलुगु लॉन्च किया। कांति वेलुगु है क्या? ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री आई स्किनिंग प्रोग्राम। Which cricketer score a triple century in रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी ने हाल ही में किसने ट्रिपल सेंचुरी किया है? ये किया है पृथ्वी शॉ। आप सभी इन्हें पहचानते हैं, ये है पृथ्वी शॉ। Which country sent a rescue capsule to rescue the 3 crew of the International Space Station? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हाल ही में किस देश ने रेस्क्यू कैप्सूल भेजा था? ये भेजा था रशिया ने। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? यह है व्लादिमीर पुतिन। US's researcher discover an Earth-like exoplanet which is classified as USA ने एक एक्सोप्लैनेट को खोज निकाला है। इसको कौन सा नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है LHS 475b। LHS 475b। इसे किसने डिस्कवर किया है? इसे डिस्कवर किया है नासा ने, जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया है। इसका जो डायमीटर है वो 99% है अर्थ के, यानी ये अर्थ के बिल्कुल बराबर ही है। ठीक है, ये हमसे कितना दूर है? 41 लाइट ईयर दूर है। ये प्लैनेट हमसे 41 लाइट ईयर दूर है। व्हाट इज द थीम ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट का इस साल थीम क्या है? यह है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस देश के साथ एक सिक्योरिटी ट्रीटी साइन किया है? ये किया है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी का कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बे। Which organizations released ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन से संस्था लॉन्च किया है? कौन से संस्था ये रिपोर्ट देता है? ये देता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है? ये किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। Who has been appointed as a new ambassador of India to the Republic of Armenia?
रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया के लिए इंडिया का एम्बेसडर कौन है इंडिया से? ये है नीलाक्षी शाह सिन्हा। ये कौन है? नीलाक्षी शाह सिन्हा। Which country announced to increase the retirement age from 62 to 64 by 2030? 2030 तक किस देश ने ये कहा है कि वो रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 से 64 कर देगा? ये करेगा फ्रांस। As per World Statistic Report, which Indian actor overtaken Hollywood actor Tom Cruise to become world fourth richest actor? हाल ही में किसने टॉम क्रूज को पीछे छोड़कर वर्ल्ड फोर्थ रिचेस्ट एक्टर बन गए हैं? ये बन गए हैं शाहरुख खान। यानी टॉप 3 में कौन कौन है? टॉप 3 में है जेरी सिनफील्ड, टाइलर पेरी एंड डैन जॉनसन। Which country recently announced to ban single-use plastic shopping bag from 2024? 2024 तक किस देश में सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग बंद हो जाएगा? ये होगा यूएई में। वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन लुसेली रैंडॉन डाई एट एज ऑफ। लुसेली रैंडॉन का निधन हो गया। कितने साल तक जीवित थे? वो थे 118 साल तक। इससे पहले थे केन तानाका जो 119 साल तक जीवित थे, वो जापान के थे। लुसेला रैंडॉन कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के पहले फीमेल चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये बने हैं शांति कुमारी। हाल ही में केरला ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है पेनल्टी किक देकर 12 घंटे में। कुल कितने पेनल्टी किक दिए हैं? कुल दिए हैं 4500 पेनल्टी किक। केरला के सीएम कौन है? केरला के सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में किस स्टेट ने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लॉन्च किया है टू इंश्योर द राइट टू साइट? ये किया है राजस्थान ने। उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है 1.1% से 0.3% तक लाना इस पॉलिसी के द्वारा। रिसेंटली नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैज बीन नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटरी। व्हाट इज इस कॉल्ड? इसको क्या कहा जाता है? जो एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये है परख, है फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर। परख का फुल फॉर्म भी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल्स रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हु हैज बिकेम क्राउन्ड एज 71st मिस यूनिवर्स? 71st मिस यूनिवर्स कौन बने हैं हाल ही में 2023 में? ये बने हैं आर बॉनी गैब्रियल। ये एक फिलिपिनियो अमेरिकन है। इससे पहले इन्होंने मिस यूएस भी जीता है। उसके बाद ये मिस यूनिवर्स बनी है आर बॉनी गैब्रियल। इंडिया से कौन कौन बने हैं मिस यूनिवर्स? इंडिया से बने हैं सुष्मिता सेन 1994, इसके बाद लारा दत्ता 2000 एंड इसके बाद हरनाज कौर सिंधु 2022। Which government will launch its first major education policy, School of Eminence, on 21st January 2023? हाल ही में किस गवर्नमेंट ने स्कूल ऑफ एमिनेंस को लॉन्च किया है? ये किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। इससे पहले कौन लॉन्च किया था? इससे पहले किया था दिल्ली गवर्नमेंट। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एट मोहाली पंजाब, क्लास 9 से क्लास 12 के बच्चों के लिए। Which company has partnered with FADA to upskill the auto dealer? हाल ही में FADA के साथ किसने पार्टनरशिप किया है ऑटो डीलर को अपस्किल करने के लिए? ये किया है मेटा ने। मेटा के अंडर कौन कौन सा आता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब मेटा के अंडर आता है। ठीक है। FADA का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन। FADA, Federation of Automobile Dealers Associations. DNPA has announced Digital Impact Award 2023 in how many category? DNPA के द्वारा हाल ही में डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया। कितने कैटेगरी में दिया गया? ये दिया गया कुल 8 कैटेगरी में। DNPA का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन। ये कैटेगरी कौन कौन सा है? हेल्थ में किसको मिला? कोविन ऐप को। इज ऑफ लिविंग में किसको मिला? डिजीलॉकर को। फाइनेंशियल रिफॉर्म में मिला PMJDY को। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में मिला दीक्षा को। एंड फॉर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कैंप्स को। एंड फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर रिफॉर्म्स के लिए पोषण अभियान को एंड हिम्मत प्लस ऐप को। ये सभी ऐप इंपॉर्टेंट है, अब इन सभी को याद रखिए। हाल ही में
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ये सजेशन दिया है सेंटर को टू ग्रांट माइग्रेटरी माइनॉरिटी स्टेटस? ये दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। हाल ही में वरुण एक्सरसाइज का 21st एडिशन हुआ। ये वरुण एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होता है? ये होता है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इसके अलावा हम फ्रांस के साथ गरुड़ जो एयर एक्सरसाइज होता है एंड शक्ति जो आर्मी एक्सरसाइज होता है। वरुण, गरुड़ एंड शक्ति, ये तीनों एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं। इसके अलावा FSSAI के द्वारा किस प्रोडक्ट पे पहली बार रेगुलेटरी स्टैंडर्ड दिया गया है? ये दिया गया है बासमती राइस के। FSSAI के फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हु अपॉइंट एज द OECD's नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट? OECD के द्वारा हाल ही में किसे चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया है? ये किया गया है क्लारा लोम्बार्डिली को। क्लारा लोम्बार्डिली को। OECD का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। है पेरिस, फ्रांस में। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये अनाउंस किए हैं कि इंडिया विल बी कवर डॉपलर वेदर नेटवर्क बाय व्हिच ईयर? किस साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा? ये हो जाएगा 2025 तक, 2025 तक। इसे कौन लॉन्च कर रहा है? इसे लॉन्च कर रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। इसे कौन कौन से स्टेट में लॉन्च किया जा रहा है? इसे लॉन्च किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर पर। ये क्या करेगा? वेस्टर्न हिमालय रीजन पे हमारे जो वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी है उसे और भी स्ट्रेंथन करेगा। हाल ही में किस देश में बिगेस्ट डिक्लाइन देखा गया पॉपुलेशन में? ये देखा गया है चाइना पर, क्योंकि 1961 में चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी आया था। इसके बाद से ही इनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ गया। द स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच सिटी? स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन किस शहर में इनॉग्रेटेड किया जा रहा है? ये किया जा रहा है अगरतला पर। कहाँ जा रहा है? अगरतला पर। अगरतला कहाँ पर है? अगरतला है त्रिपुरा पर। कहाँ पर है? अगरतला त्रिपुरा पर। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला। इंडिया साइन ए MAU टू एनहेंस द कॉर्पोरेशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ द डेवलपमेंट विथ व्हिच कंट्री? इंडिया हाल ही में किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है डिप्लोमेट को ट्रेनिंग करने के लिए? उस देश के डिप्लोमेट को ट्रेनिंग करने के लिए ये क्या है? पनामा के साथ। दुआरे सरकार इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ व्हिच स्टेट? दुआरे सरकार किस स्टेट का इनिशिएटिव है? ये है वेस्ट बंगाल में, ताकि आपको डोर स्टेप सारी सरकारी जो सेवाएं हैं, परिसेवाएं हैं, उसे आप उपलब्ध कर सके। इसीलिए दुआरे सरकार को लॉन्च किया गया था। हाल ही में ASI के द्वारा 1200 साल पुराना मिनिएचर स्तूप को खोजा गया। ये मिनिएचर स्तूप कहाँ पर है? कहाँ पर इसे खोजा गया? ये खोजा गया है नालंदा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। आप यहाँ पे नालंदा का तस्वीर भी देख सकते हैं। इसे किसने खोजा है? इसे खोजा है पाटना सर्कल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने। Recently, India has announced the donations of 12,500 doses of prevalent vaccine to which country? इंडिया हाल ही में 12,500 डोज ऑफ वैक्सीन किस देश को दे रहा है? ये दे रहा है क्यूबा को। ये कौन कौन से बीमारी से बचाएगा? ये बचाएगा डिप्थेरिया, पार्टूसिस, टीटेनस, हेपेटाइटिस B एंड HIV। डिप्थेरिया, पार्टूसिस, टीटेनस, हेपेटाइटिस B एंड HIV। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया कि हम डेवलपिंग नेशन को मेडिकल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। ये किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आरोग्य मित्र के तहत। आरोग्य मित्र। एज पर CPCB डेटा व्हिच स्टेट वाज द मोस्ट पॉल्यूटेड इन इंडिया इन 2022? कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड थे अकॉर्डिंग टू CPCB रिपोर्ट? ये है न्यू दिल्ली। कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ द अर्थ 5G को इम्प्लीमेंट किया गया है? ये किया गया है विदिशा। विदिशा कहाँ पर है? विदिशा है मध्य प्रदेश पर। Which ministry recently launched भारत पर्व इंडिया along with its source? रिसेंटली भारत पर्व को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज ने। शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। What is the name of the 5th Calvary class submarine which was recently inducted to Indian Navy? इंडियन नेवी में हाल ही में कौन से कल्वरी क्लास सबमरीन को इंडक्ट किया गया है? ये किया गया है INS वाघीर को। ये 5th नंबर है। इस सीरीज में कुल कितने सबमरीन है? इस सीरीज में कुल 6 सबमरीन है, जिसे हम बना रहे हैं फ्रांस की मदद से। ये कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है मजागाव डॉक पर।
मज़ागाओ डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसे बना रहा है। कौन कौन से हैं? इससे पहले जो 4 थे वो कौन कौन थे? वो थे INS कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, 5वीं है वागीर एंड छठी जो आएगा वो है वागशीर। कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर एंड वागशीर। Which institute released the report titled Survival of the Richest? हाल ही में किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट का रिपोर्ट दिया? ये दिया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल इवेंट टू बी हेल्ड इन व्हिच इंस्टीट्यूट? किस संस्था में विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है IISF भोपाल में। कौन कौन से संस्था इसे होस्ट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड विज्ञान भारती। इंडिया एंड व्हिच कंट्री कंडक्टेड द फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज कॉल्ड साइक्लोन 1? इंडिया और किस देश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम है साइक्लोन 1? ये कर रहा है इंडिया एंड इजिप्ट। ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है जैसलमेर राजस्थान में। ये इंडियन आर्मी एंड इजिप्शियन आर्मी के बीच में हो रहा है। इसके अलावा हम इजिप्ट के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? हम करते हैं डेजर्ट वॉरियर जो एयरफोर्स में होता है। दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेजर्ट वॉरियर। डेजर्ट वॉरियर। Recently, which Indian corporate group announced they plan to deploy Asia's first planned hydrogen-powered mining truck? कौन से कॉर्पोरेट ग्रुप ने ये अनाउंस किया है कि वो एशिया का पहला हाइड्रोजन पावर माइनिंग ट्रक को इंट्रोड्यूस करेगा? ये करेगा अदानी ग्रुप। ये कौन करेगा? ये करेगा अदानी ग्रुप। इंडिया प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड ओवर हाउ मच मेट्रिक टन ऑफ द शुगर केन इन 2021-2022 2021-22 साल के लिए भारत ने कितने मेट्रिक टन शुगर केन प्रोड्यूस किया गया है? ये किया है 5000 लाख मेट्रिक टन। 5000 लाख मेट्रिक टन। 2023 के रिपब्लिक डे के लिए भारत का चीफ गेस्ट कौन है? यह है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। As per Mobile Gaming Report 2022, which state is a top destination for mobile gaming? मोबाइल गेमिंग के लिए टॉप डेस्टिनेशन इस साल 2022 साल में कौन था? ये था उत्तर प्रदेश। ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन है? उत्तर प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर बिहार एंड वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा कौन सा गेम खेला गया? ये खेला गया लूडो डाइस एंड स्नेक लैडर्स एंड कैरम। लूडो डाइस स्नेक लैडर एंड कैरम सबसे ज्यादा खेला गया है। India's first 3x platform wind turbine generator have been recently installed in which state? किस शहर में हाल ही में 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर को इंस्टॉल किया गया है? ये किया गया है कर्नाटका में। ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है कर्नाटका में। Which state police launched the cyber congress initiative? किस राज्य पुलिस ने साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? ये किया गया तेलंगाना में। ये किया है तेलंगाना में। Who became the youngest and the first LGBTQ woman of color to take oath of Oakland City Council in USA state of California? यह है जननी रामचंद्रन। जननी रामचंद्रन। India is set to host its first global tourism summit in which state or union territory? इंडिया कहाँ पर ग्लोबल टूरिज्म समिट को होस्ट करने जा रहा है? ये करने जा रहा है दिल्ली पर। Sunamara is also known as a hockey village is located in which state? सुनामारा हॉकी विलेज के नाम सुनामारा हॉकी विलेज के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उड़ीसा पर। उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। उड़ीसा में हाल ही में कौन सा स्टेडियम बना है? ये बना है बिरसा मुंडा स्टेडियम। Who has been appointed as the director of the National Health Authority? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर कौन बने हैं? ये बने हैं प्रवीण शर्मा। ऑन द 21 जनवरी व्हिच स्टेट सेलिब्रेट देयर स्टेटहुड डे? 21 जनवरी को कौन कौन से स्टेट अपने स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया? ये किया मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा ने। मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा ने। व्हिच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन इनिशिएटिव? अर्थ एक्शन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? ये किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग for the 2023, which Indian company have been featured in the list of the top 10 most valuable IT company brand? इंडिया के टॉप मोस्ट वैल्यूएबल IT ब्रांड कौन सा है? ये है TCS, जो ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग में कितने स्थान पे आते हैं? 2। इसके बाद क्या है? इन्फोसिस जो 3 नंबर पे आते हैं। फिर है
HCL टेक ये 8वें नंबर पे आता है और विप्रो आता है 9 नंबर पे। हाल ही में गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन पास अवे, सी वॉज रिलेटेड टू व्हिच डांस फॉर्म? गुरु लक्ष्मीनाथ विश्वनाथन कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड थे? ये थे भारतनाट्यम डांस फॉर्म से। इनका निधन 78 एज पे हो गया था, 78 एज पे इनका निधन हो गया था। ये संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था। हु रिसेंटली ब्रेक MS धोनीज रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई? हाल ही में किसने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड तोड़े हैं सिक्सेस के मामले में? ये तोड़े हैं रोहित शर्मा ने। राजीव गांधी स्टेडियम इन हैदराबाद ने ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है जब इंडिया और न्यूजीलैंड का ओडीआई मैच चल रहा था तब। रोहित शर्मा ने कुल कितने 6 मारे? ये मारे हैं 125। इसके बाद है महेंद्र सिंह धोनी 123 एंड इसके बाद है युवराज सिंह विद 71। ये थे हमारे 75 क्वेश्चन। ये है जनवरी मंथ के पार्ट 3। इसके बाद जनवरी मंथ का और एक भाग आएगा जिसमें भी 75 क्वेश्चन होंगे। इसके साथ हम जनवरी मंथ के 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।